नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्सबुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में हम आज देखेंगे कि आपने खबरों में सुना होगा कि रशिया में क्राइसिस हो गया, फ्यूल क्राइसिस हो गया। अब रशिया क्या करेगा कि दूसरी कंट्रीज को नहीं बेच पाएगा। तो ये चर्चा में सुना होगा। तो यहाँ पे क्राइसिस नहीं हुआ है, उसका रीजन कुछ और है। रीजन ये है कि रशिया में जो ऑयल हो गया, गैस हो गया, गैसोलीन, इसकी जो मांग है वो बढ़ गई है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो अदर सेक्टर हो। इसीलिए यहाँ पे रशिया ने क्या किया है कि 2025 लास्ट तक अब ये गैसोलीन और जो पेट्रोल है उन सबको, पेट्रोल और डीजल की बेसिकली बात करी है कि अब वो प्रोवाइड नहीं कराएगा। ऑलराइट, तो देखेंगे आज के एपिसोड में है क्या। बेसिकली इज रशिया रनिंग आउट ऑयल, एक्सपोर्ट बैन एक्सप्लेन एंड इंडिया फॉल आउट। अब इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो यहाँ पे हुआ क्या है कि जो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है लास्ट 3 ईयर से, तो यहाँ पे हुआ क्या है कि यूक्रेन ने रशिया के जो प्लांट हैं ऑयल के, ठीक है, उन सब पे क्या किया है, ड्रोन से अटैक किया है। अब यहाँ पे रशिया को बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। अब यूक्रेन तो क्या कर रहा है, कम पैसों में बने हुए ड्रोन एक साथ सारी साइट्स पे भेजता है। तो एक साथ सारी जितनी भी रशिया की ऑयल साइट्स हैं उन पे रशिया प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो वहां पे हुआ क्या, तो कोई ना कोई साइट्स है वो तो एक्सप्लोड करेगी ही। तो यहाँ पे जो यूक्रेन है उसने बहुत टेक्निकली सोच समझ के जो रशिया की जो ऑयल साइट्स हैं उनके ऊपर अटैक किया है। अब रशिया इन सबसे गुजर रहा है कि वहां पे डैमेज हो गया। डैमेज कंट्रोल करने के लिए काफी टाइम लगता है, एक साथ सारा डैमेज कंट्रोल नहीं हो जाता है। अब वहां पे कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो रशिया में अवेलेबल नहीं है, बाहर से मंगाना पड़ता है, तो उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसी की वजह से यहाँ पे जो रशिया है उसने जो पेट्रोल और डीजल हो गया उसको यहाँ पे भेजना बंद किया है, ऐसा उसने भी बोला। अब यहाँ पे देखो इंडिया फॉल आउट। बेसिकली इंडिया जो है वो रशिया से बना बनाया पेट्रोल या डीजल नहीं मंगाता है, ठीक है। तो क्या करता है इंडिया, इंडिया करता है वहां से क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जब इंडिया में आता है तो यहाँ पे हमारी जामनगर रिफाइनरी हो गई, रिलायंस हो गई, और रशिया और इंडिया की कॉमन एक रिफाइनरी है, वहां पे क्या होता है, प्रोसेस्ड होता है। फिर पेट्रोल को अलग किया जाता है, डीजल को अलग किया जाता है। फिर इसकी जो डिमांड है यूरोपीय मार्केट में बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे ट्रंप ने इसीलिए जो रशिया के साथ इंडिया की जो साइट्स थी यहाँ पे गुजरात में, उस पे सैंक्शन क्यों लगाए, टैरिफ 50% क्यों लगाया, क्योंकि वहां पे रशिया और इंडिया कॉमन, उनका 49% शेयर था रशिया का, इंडिया का 51% शेयर था। बाकी रिलायंस के साथ इस तरह की कोई शेयरिंग थी नहीं, तो उसके ऊपर कोई भी सैंक्शन नहीं लगा। तो यहाँ पे ट्रंप भी बौखलाए हुए हैं कि भारत यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा है, जो क्रूड ऑयल रशिया से मंगा रहा है उसको प्रोसेस्ड कर रहा है, फिर यूरोपियन मार्केट में भेज रहा है, उससे भारत भी प्रॉफिट कमा रहा है। और ट्रंप का ये भी कहना है कि यहाँ पे रशिया को इनडायरेक्टली वे में पैसे प्रोवाइड करा रहा है। अब देखो यहाँ पे जब यूक्रेन ने अटैक किया है रशियन की साइट्स पे, तो वहां पे क्या हो गया है कि अब ये मार्केट में उतना ज्यादा रशियन ऑयल अब जा नहीं पा रहा है, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है। तो आज के पूरे एपिसोड में हम यही देखेंगे कि किस तरह से यूक्रेन ने अटैक किया, इंडिया को क्या इफेक्ट पड़ेगा, रशिया की अभी की क्या सिचुएशन है। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे रशिया बैंड फ्यूल एक्सपोर्ट अंटिल द एंड ऑफ दिस ईयर, क्रेमलिन रनिंग आउट ऑफ ऑयल, व्हाट हैपेंस टू इंडिया। तो यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा हुआ है रनिंग आउट ऑफ ऑयल, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही नहीं, रशिया की अपनी अलग सिचुएशन। सिंस अगस्त यूक्रेन हैज एस्केलेटेड ड्रोन स्ट्राइक ऑन रशिया, मैंने अभी बताया रशियन रिफाइनरीज है, वहां जो उनके 5 प्लांट पार्शली फुली ऑफलाइन हो गए। जो रशिया के 5 प्लांट हैं, रिफाइनरीज है, वो बिल्कुल बंद हो गई। द आउटेज हैव कट रशियन रिफाइनरीज कैपेसिटी बाय 17%, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल रशियन जो कैपेसिटी थी वो 17% डिक्लाइन हो गई। रशिया कितना भी संभालेगा, लेकिन जो जो यूक्रेन है जिस तरह से ड्रोन से अटैक कर रहा है, तो एक साथ वो नहीं संभाल पाएगा, कहीं ना कहीं तो होगी गलती। तो 5 उनके जो रिफाइनरी से क्लोज हैं, और जो 17% वो उनकी कैपेसिटी डाउन हो गई है। अब द अनाउंसमेंट व्हाट डिड मॉस्को डू, बेसिकली मॉस्को ने क्या किया है, तो गैसोलीन, बेसिकली जो ग्लोबल मार्केट है गैसोलीन बोला जाता है पेट्रोल को, रशिया हैज प्रोलॉन्ग इट्स गैसोलीन एक्सपोर्ट बैन, यहाँ पे बैन कर दिया एंड ऑफ 2025 तक। अब डीजल की बात करें तो अनलिमिटेड रिस्ट्रिक्शन रिमेन इन प्लेस ऑलरेडी place mainly targeting non-producing wrestler and trader, while a major refinery and state-to-state deals are most
एग्जेम्प्ट। तो क्रूड ऑयल की बात करें, मैंने अभी आपको बताया कि क्रूड ऑयल रसिया से मंगाते हैं हम, बना बनाया नहीं मंगाते। अब देखो ये आप रिफाइनरी देख रहे हो, तो यहाँ पे यूक्रेन ने अटैक किया है, तो यहाँ पे इनका किस तरह से एक्सप्लोड हुआ है, तो यह तहस नहस हो गई। अब इस रिफाइनरी को रीबिल्ड करने के लिए टाइम तो लगेगा ना, जो प्रोसेस है वो तो स्लो हो जाएगी। तो ये क्राइसिस में नहीं रशिया है, लेकिन रशिया को अभी ये रीबिल्ड वगैरह करने में टाइम लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, रिपोर्ट सजेस्ट द मॉस्को इज नाउ वेटिंग कट टू ऑयल प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ रिलेंटलेस ड्रोन अटैक्स। ये बिल्कुल सही बात है, जो यूक्रेन है वो टारगेट करके हिट कर रहा है। अब देखो द स्केल ऑफ द डैमेज का देखो बहुत ज्यादा हुआ है रसिया में वाकई में। अकॉर्डिंग टू मल्टीपल ओपन सोर्सेस एंड वेस्टर्न इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो क्या कहती है, किस तरह से रसिया में यहाँ पे देखो, आउट ऑफ रशियन 38 मेजर ऑयल रिफाइनरीज 16 हैव बीन अटैक्ड सिंस 2024। अब यहाँ पे इतनी सारी रिफाइनरीज में 2024 से 16 तो यहाँ पे अटैक में इनके ऊपर मल्टीपल अटैक हुए। देखो एक अटैक होता है तो हो सकता है उसमें कुछ ना हो, जब एक रिफाइनरी पे बार बार ड्रोन गिरता है तो वो रिफाइनरी कितनी डैमेज होती होगी। और उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए बाहर से पार्ट मंगाए जाते हैं और भी उनकी टेक्निकल प्रोसेस अलग होती है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। द एक्सटेंट ऑफ डैमेज वेरीज फ्रॉम माइनर फायर्स टू सर्व डिस्ट्रक्शन। मैंने अभी पीछे फोटो दिखाई थी कि किस तरह से मैसिव डैमेज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफर रश टू डिनाई अंडरस्कोरिंग एंड हाउ सेंसिटिव द क्रेमलिन हैज बिकम टू एनी हिंट ऑफ फ्रेजाइल इन इट्स एनर्जी सेक्टर। अब ये जो है रिफाइनरीज इन रेयाजन Tuapse and Novosibirsk are among the most frequently targeted. Overall production losses are estimated 15 to 20 million ton per year, equivalent roughly 20 to 30% Russian total refining capacity. Alright, तो इतना ज्यादा रसिया को यहाँ पे नुकसान हुआ है। These are not short term outage. Many facility will require months for repairs. मैंने अभी बताया कि यहाँ पे रिपेयर्स के लिए बाहर से मंगवाने पड़ते हैं पार्ट, जो कि टाइम टेकिंग होते हैं। अब देखो व्हाई दीज अटैक आर सो इफेक्टिव, सेंट्रलाइज एनर्जी नेटवर्क। अब देखो यहाँ पे यूक्रेन क्यों अटैक कर रहा है, देखो रशिया का मेनली जो अर्निंग कहाँ से हो रही है, जो रसिया ऑयल बाहर भेजता है, पेट्रोल गैसोलीन हो गया, डीजल हो गया, बाहर की कंट्रीज में भेजता है, उनसे रसिया को पैसा मिलता है। उन्हीं पैसों से रसिया वेपन खरीदता है और उन्हीं की वजह से अभी भी यूक्रेन के साथ 3 साल से जो अटैक चल रहा है, रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, वहां पे स्टैंड कर रहा है। अब यहाँ पे यूक्रेन अगर इनकी रिफाइनरीज पे अटैक करेगा तो यहाँ पे देखो इकोनॉमी में सीधा सीधा इफेक्ट देखने को मिल रहा है रशिया की, कि किस तरह से इकोनॉमी में अटैक कर रहा है। तो इतना डायरेक्ट यूक्रेन अटैक ऐसे तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को तोड़ दिया जाए तो वो देश वैसे ही धीरे धीरे श्रिंक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत के लिए भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्रूड ऑयल मंगाए और प्रोसेस्ड करे, और जैसे यूरोपियन मार्केट, लैटिन अमेरिकन मार्केट, अफ्रीकन मार्केट, ठीक है, यहाँ पे अपना मार्केट सर्च करे। अब देखो सैंक्शन स्लो रिपेयर एफर्ट आर हैम्पर्ड बाय वेस्टर्न सैंक्शन दैट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू स्पेयर पार्ट्स, सेंसर, कंप्रेस एंड कैटल। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो भी पार्ट्स वगैरह की जो रिपेयरिंग के लिए चाहिए होते हैं रशिया, अब वेस्टर्न कंट्रीज से भी मंगाने पड़ते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज ने अभी क्या किया है, रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है, ठीक है, तो वहां से अब वो पार्ट्स मंगा नहीं सकते। अब वाइल चाइनीज सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट दे आर ऑफन इंफीरियर। अब देखो चाइना का माल सभी को पता है किस तरह से कब एक्सप्लोड कर जाए, कब फट जाए, कब खराब हो जाए, है ना, उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अभी रशिया के पास थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो गई। अब देखो ड्रोन एडवांटेज फॉर यूक्रेन। यूक्रेन इतने सस्ते ड्रोन और इतने एक साथ भेजता है रशियन की रिफाइनरी के ऊपर कि वहां पे काफी ज्यादा, अगर इसको 100 रुपए का यूक्रेन को नुकसान है तो रसिया को 1000 रुपए का नुकसान है, ठीक है। इस तरह रसिया को नुकसान हो रहा है, मेंटली भी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन को ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, रसिया को मेंटली भी नुकसान हो रहा है और इकोनॉमिकली नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब यूक्रेन लॉन्ग रेंज ड्रोन, जो कैपेसिटी है यूक्रेन की लॉन्ग रेंज ड्रोन की, वो बहुत ज्यादा अच्छी है, वो डायरेक्ट हिट करती है रशियन रिफाइनरी पर। स्ट्रिंग टारगेट ऑफ 1500 किलोमीटर अवे कैन इवेट रशियन एयर डिफेंस। जो रशियन एयर डिफेंस है उसको भी वो पार करके अंदर जाके एकदम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट हिट करती है, ठीक है। गिव द स्प्रेड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रशिया कैन नॉट साइमल्टेनियसली प्रोटेक्ट ऑल रिफाइनरीज। मैंने बोला कि जब एक साथ रिफाइनरीज पे अटैक करेगा तो रशिया सब पे थोड़ी जाके वहां पे उनको सेव कर पाएगा। मैंने अभी बताया कि साइकोलॉजिकल है, अगर वो 100 रुपए
वेस्ट कर रहा है तो रसिया का 1000 रुपए वेस्ट हो रहा है। आप देखो इंडियन ऑयल मार्केट स्प्लिट्स एज स्टेट रिफाइनरीज कट रशियन क्रूड एंड प्राइवेट प्लेयर्स रैंप अप बाय। तो यहाँ पे इंडियन मार्केट्स के लिए है, तो यहाँ पे रशिया ने बोला है कि क्रूड ऑयल नहीं वो बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ गैसोलीन की बात हुई है और फ्यूल के, बेसिकली जो रशिया ने यूज किया है वो फ्यूल वर्ड यूज किया है, ना कि क्रूड ऑयल। अब देखो इंडिया रशिया ऑयल इंपोर्ट्स रीच 10 मंथ्स हाई इन मई। अब अभी देखा होगा कि यूएस ने इतना ज्यादा टैरिफ लगा दिया कि भारत रशिया के ऊपर रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, लेकिन अभी जो सितंबर का मंथ है इसमें आज तक भारत ने सबसे ज्यादा ऑयल जो है रशिया से परचेज किया है। लास्ट अगर देखा जाए उसके हिसाब से अगर डेटा देखा जाए तो सितंबर के महीने में सबसे ज्यादा ऑयल बाय किया। अब देखो अपना नेशन हित है, पहले नेशन आता है। अगर कोई कंट्री हमें कम रेट पे पेट्रोल डीजल या ऑयल प्रोवाइड कराएगी तो हम तो देखेंगे ना अपना मार्केट। तो ट्रम्प इसी की वजह से यहाँ पे गुस्से में है। India's crude oil import from Russia rose to 1.96 million BPD in May 2025, the heightened in 10 months, driven by lower prices and steady demand. अब देखो इंडिया import 1.96 million barrel per day of crude oil from Russia in May 25, the heightened in the 10 months, as per a news report. The increase comes amid continued price difference between Russian crude एंड ग्लोबल बेंचमार्क। देखो बाकी अगर हम कंट्रीज से बाय करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा वहां पे खर्चा करना पड़ता है। जब रसिया से हम बाय करते हैं, एक तो रसिया फ्रेंड है तो वहां पे उतना ज्यादा पैसा हमें देना नहीं पड़ता और वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट भी है, तो इसी की वजह से रसिया से ज्यादा बाय करते हैं। अब देखो इंडिया रसिया ऑयल इंपोर्ट वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे India import around 5.1 million BPD of crude oil overall during the month. अब रशिया was the largest supplier है। अब यहाँ पे देखो contributed over 38% of the total volume, 38%। वहीं पे अगर ईरान remain in second place with 1.2 million, ईरान के साथ भी रिलेशन ठीक है। सऊदी अरेबिया shipped 61500 BPD, followed by the United Arab Emirates 49000 barrel, ठीक है। अब देखो द यूनाइटेड स्टेट्स सप्लाई 28000। दिक्कत तो यही है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स से इतना ज्यादा बाय नहीं करते हैं। अब ट्रम्प चाहते हैं कि वेपन भी उनसे खरीदो, ऑयल भी उनसे खरीदो, तो ऐसे थोड़ी होगा, और वो भी महंगे दामों पे खरीदो, है ना, ऐसे नहीं होता। अब देखो इंडिया पॉसिबल रिस्पॉन्स क्या है। शॉर्ट टर्म मेजर्स की अगर हम बात करें तो यूटिलाइज स्पेशल अरेंजमेंट विद रशिया टू इंश्योर अनइंटरप्टेड क्रूड सप्लाई। अब टैप इनटू स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एसपीआर टू स्टेबलाइज डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी। अब यहाँ पे देखो इंक्रीज रिफाइनरी यूटिलाइजेशन टू मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट एंड मीट। अब देखो यहाँ पे क्या है, रशिया जिन कंट्रीज को गैसोलीन भेजता था, पेट्रोल डीजल भेजता था बेसिकली, अब उन कंट्री को मिल नहीं रहा है। तो अब इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि उन कंट्रीज का जो मार्केट है वहां पे इंडिया जाए, उस मार्केट को सर्च करे, देखे जो क्रूड ऑयल रशिया से मंगाता है, अपनी जो रिफाइनरीज है उनको और ज्यादा मॉडर्नाइज करे, एडवांस करे, ज्यादा से ज्यादा जो क्रूड ऑयल है उसको पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट करे और ज्यादा से ज्यादा सेल करे। इंडिया के पास अभी ये मार्केट है, क्योंकि ये इसने बोला कि लास्ट 2025 तक ये बिल्कुल बैन कर रहा है, इसलिए अभी इंडिया के पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। मीडियम टर्म मेजर की अगर बात करें, डाइवर्सिफाइड क्रूड इंपोर्ट फ्रॉम मिडिल ईस्ट, यूएस, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एक्सपैंड एसपीआर कैपेसिटी एंड इन्वेस्ट इन प्राइवेट एज वेल एज ओवरसीज शॉर्टेज फैसिलिटीज। अब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की यहाँ पे बात करेंगे तो प्रमोट इन एथेनॉल ब्लेंडिंग। अब यहाँ पे हमें एथेनॉल ब्लेंडिंग को प्रमोट करना चाहिए, जिसपे हम काम भी करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा से ज्यादा अभी जो मार्केट में उनको लाना चाहिए, तो यहाँ पे हमें पेट्रोल डीजल की आवश्यकता नहीं होगी, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना चाहिए, एक्सपांड करना चाहिए उसको। तो यही पूरा मैटर था कि जो रशिया है वो क्राइसिस से नहीं गुजर रहा है, लेकिन रशिया अभी क्या है कि जो अपना डैमेज जो यूक्रेन ने उसके यहाँ रिफाइनरीज पे किया है उसको कंट्रोल करने की वजह से और उसके कंट्री में खुद के ही लोगों की डिमांड बढ़ने की वजह से, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, अदर सेक्टर में हो, तभी उसने अभी यहाँ पे बैन किया है। ऑलराइट, ये हमारी टेस्ट सीरीज है, ये फोन नंबर है, इन पे कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपने हिसाब से टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं। ये हमारा नोट्सबुक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाइएगा और वहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन।
हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।